हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करना फ्रेंड। ये हिंदी क्लास आपकी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण फ्रेंड। यदि आप यूपी टेट, सी टेट और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में जिस परीक्षा में हिंदी एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड। तो आप सभी लोग जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करेंगे। क्लास को प्रारंभ करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपका कि दीर्घ स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है। इनमें कौन सा मतलब कह रहे हैं कि स्वर ध्वनि का प्रकार नहीं होता, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, ह्रस्व होता है, यण होता है, कौन सा नहीं है। आपको सिंपल सी बात है, बहुत सरल है। मतलब स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है मतलब नहीं होता। देखिए, दीर्घ होता है, ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। वर्ण ये यड़ जो है यह स्वर ध्वनि का कोई प्रकार नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड, क्योंकि यह क्लासेज आपको परीक्षा तक मिलती रहेंगी और आपकी हिंदी की कंप्लीट तैयारी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। यदि आप निरंतर रेगुलर क्लास के साथ जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जिस भी परीक्षा में हिंदी एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप चुनेंगे, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बात करेंगे खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस पर लगा लीजिएगा स्टार। कौरवी, सरहिंदी, ए और बी दोनों या नाग भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। खड़ी बोली को और अन्य किस नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, मैंने इससे स्टार लगवाया है क्योंकि अलग अलग रूपों में पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखेंगे ए और बी दोनों, इसका मतलब इसको कौरवी कहते हैं और सरहिंदी दोनों कहते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे, घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है। यौगिक है, रूढ़ है या उपयोगात्मक है। घर जमाई किस प्रकार का शब्द है फ्रेंड। आप सभी को पता है कि घर प्लस जमाई मतलब घर में रहने वाला जो दामाद होता है उसे घर जमाई कहते हैं। घर और जमाई दो शब्दों से योग से मिला है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड, ये यौगिक शब्द है। प्रत्येक क्वेश्चन के फ्रेंड आप लोग अपने अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। इससे आप सभी लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आप अपने तैयारी को एक उचित दिशा निर्देश दे सकेंगे यदि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर कमेंट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी साथी देख रहे हैं अपने अपने कमेंट जो है जरूर करेंगे, बताएंगे कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए। बात करेंगे ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालव्य है, दंत है या मूर्धा है। जल्दी बताइएगा, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका स्थान क्या है। बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुका है। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान फ्रेंड आपका मूर्धा है। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कंठ नहीं है, तालव्य नहीं, दंत नहीं है, मूर्धा। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। पुल्लिंग शब्द का पहचान आपको करना है। बृहस्पति, टोली, सोसाइटी और कंपनी। बताइए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि फ्रेंड दिनों के जो नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति। देखिए, अगर आपको लिंग में पहचानने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसके साथ विशेषण का प्रयोग करके जो लिंग को पहचान, जैसे क्या है, अपनी टोली, ठीक है, अपनी सोसाइटी, अपनी कंपनी, अपना कंपनी नहीं, अपनी कंपनी, ठीक है। तो मतलब अगर आप इन सबके साथ एक वाक्य बनाएंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से इनकी लिंग की पहचान कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड विशेषण और एक वाक्य बनाकर आप आसानी से लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे बृहस्पतिवार, आज बृहस्पतिवार का दिन है, ठीक है, बृहस्पतिवार का दिन है, आज बृहस्पतिवार का दिन है। तो मतलब अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो निकल के आता है कि पुल्लिंग का बोध हो रहा है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, जाके प्रिय न राम वैदही। जाके प्रिय न राम वैदही पंक्ति किस कवि की है। सूरदास जी की है, तुलसीदास जी की है, बिहारी की है या मीराबाई की है। जहाँ फ्रेंड ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा, इसमें कन्फ्यूज आप लोग निश्चित तौर पे होने वाले हैं, इसलिए आराम से आंसर कमेंट करिएगा। ध्यान से देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जाके प्रिय न राम वैदही मतलब यहाँ पर राम भक्ति शाखा के कवि की बात हो रही है। तो हमारे ऑप्शन में एक ही नाम दिया गया है, तुलसीदास, जो कि राम भक्ति शाखा के जुड़े कवि हैं। तो विकल्प नंबर यही हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब है, बी द राइट आंसर। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जगत धन ईश जहाँ आपको दिख रहा है वही इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद है, क्योंकि यह व्यंजन संधि है फ्रेंड, व्यंजन संधि है, इसलिए इसका सही जो उच्चारण हो जाएगा वह विकल्प नंबर डी हो जाएगा, जगत धन ईश। जगत धन ईश इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अनामिका किसकी कृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार सीधे तौर से परीक्षा में पूछ लिया गया है।
अनामिका किसकी कृति है? तो याद रखिएगा अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दया सागर में कौन सा समास है? दया सागर में कौन सा समास है? तो दया सागर को यदि आप तोड़ेंगे फ्रेंड तो आपको क्या निकलेगा? दया का है जो सागर, दया का है जो सागर अर्थात कर्मधार है। दया का है जो सागर अर्थात कर्मधार है। यहाँ पर विशेषण विशेष की बात हो रही है, इसलिए कर्मधारय समास की निष्पत्ति होती है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उसके मुख को कोई कमल और कोई चंद्र कहता है। उसके मुख को कोई कमल और कोई चंद्र कहता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है, संदेह है, उल्लेख है या विभावना है? तो ध्यान से पढ़िए फ्रेंड, कह रहे हैं कि क्या रहा है? कोई कमल कहता है और कोई चंद्र कहता है, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति उल्लेख करता है। अर्थात फ्रेंड यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, है आपका कौन सा युग्म गलत है? जी हाँ फ्रेंड, गलत को ध्यान दीजिएगा क्योंकि आते हुए क्वेश्चन आप गलत करें। दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती बिल्कुल सही है। जलती आग में घी डालना बिल्कुल सही है। जलती आग में घी डालना क्रोध को और भड़काना। बाह पकड़ना सहारा देना बिल्कुल सही है। धज्जियाँ उड़ाना मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, यही यहाँ पर गलत है। टुकड़े टुकड़े कर देना यही युग्म यहाँ पर सही नहीं है फ्रेंड। मतलब धज्जियाँ उड़ाना का मतलब बिल्कुल नष्ट कर देना, यही यहाँ पर सही मेल नहीं है। बाकी सारे मेल बिल्कुल सही हैं। आगे, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? जी हाँ, कौन सा शुद्ध है? तदुपरांत, खुराक, उच्छ्वास या अंजलि? तो देखिए फ्रेंड, जहाँ पर आधा च ऐसे आपको जो वर्ण मिलते हैं ये आपके व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हैं। तो आधा च देखिए अपनी दिख रहा है आपके उच्छ्वास में, इसलिए विकल्प नंबर, जी हाँ विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। छली का विलोम निश्चल होता है फ्रेंड, आप सभी को पता है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। छली का विलोम निश्चल होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छली का विलोम निश्चल होता है। आगे, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का? भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। आपदा, विपदा, इज्म और मुसीबत। देखिए आपदा, विपदा और मुसीबत ये सारे एक जैसे और एक प्रकृति के शब्द हैं। यहाँ पर जो भिन्न फ्रेंड वो है इल्म। इल्म शब्द जो है वह भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, इसलिए जवाब हमारा यही बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी हाँ, वो सुता हुआ पागल है। हाँ लिख सकता हूँ, रोको मत जाने दो, अच्छा मैं चलता हूँ। कौन सा विराम के दृष्टिकोण से शुद्ध है आपको बताना है फ्रेंड। जी हाँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ, यहाँ पर अशुद्ध बताना है। देखिए यहाँ पर साहब में जो वस्तु तो वह पागल है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल शुद्ध है। हाँ मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल शुद्ध है। रोको मत जाने तो बिल्कुल शुद्ध है। अच्छा की बात कॉमा होना चाहिए, वो नहीं है फ्रेंड, इसलिए यही अशुद्ध है। अब बाकी सारे विकल्प जो है बिल्कुल सही हैं। खलनायक में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। खलनायक में कौन सा समास है? कर्मधार है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्री? आंसर कौन बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? खलनायक। खल है जो नायक अर्थात दुष्ट है। खल का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट है जो नायक अर्थात खलनायक फ्रेंड। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर, ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है या वाक्य नहीं है। इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, देशवाचक नहीं है फ्रेंड, इसलिए विकल्प नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब जाएगा। आगे, लेखक और उसकी कृति का कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? अंधा कुआं, यही यहाँ पर गलत है फ्रेंड। अंधा कुआं आपके धर्मवीर भारती का है। जी हाँ फ्रेंड, अंधा कुआं, जी हाँ सॉरी अंधा कुआं नहीं, ठीक है सर, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण डाल, ये बिल्कुल सही है। और पूछा जा रहा है चक्रव्यूह लक्ष्मी नारायण मिश्र। चक्रव्यूह जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र, यही यहाँ पर मेल नहीं है। जी वह अंधा युग है, सॉरी कन्फ्यूजन युग है फ्रेंड, वह अंधा युग है धर्मवीर भारती की। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है, बिल्कुल सही है। और चक्रव्यूह है इन्होंने लिखा है। बिना दीवारों के घर मनु भंडारी, बिल्कुल सही है। सफ़ेद कौवा मंजुल भगत, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो बेमेल था जोड़ा फ्रेंड वह विकल्प नंबर बी था। आगे, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं? इसको चलिए थोड़ा सा करते हैं, सही नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर, राधाकृष्ण दास भारत 12 मासा, श्रीधर पाठक साकेत, महादेवी वर्मा दीपशिखा। बताइएगा, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि साकेत नामक जो उपन्यास है उसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यहाँ पर श्रीधर पाठक वाला जो विकल्प है वही वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, इसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। समास का विलोम होता है फ्रेंड व्यास।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे तौर से पूछा जा सकता है, समास का विलोम क्या है? व्यास होता है। याद रखेंगे, समास का विलोम व्यास होता है, साथ ही कंफ्यूज नहीं होंगे। रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? यहाँ ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे कि रुक्मणी मंगल किसकी रचना है। तो रुक्मणी मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू और उसके बाद गीत रामलला नहचू, ये सारी जो रचनाएं फ्रेंड ये तुलसीदास की हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये तुलसीदास की हैं। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। तद्भव और तत्सम का कौन सा जो मेल है वह गलत है? गलत का चयन करना है फ्रेंड। बहन भगनी, पत्र पण, दुर्लभ सबल सलभ और दोना द्रोण, कौन सा बेमेल जो मेल है वहाँ पर गलत है फ्रेंड? आंसर आपको ध्यान से कमेंट करना है। ध्यान से प्रश्न को देखिए, इसके बाद आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा यहाँ पर जो जोड़ा है वह गलत है। देखिए, बहन भगनी बिल्कुल सही लिखा है, पण का पत्र बिल्कुल सही है, दोना द्रोण बिल्कुल सही है, दुर्बल का यहाँ पर फिर शब्द ही बदल दिया गया दुर्लभ का, तो इसलिए सबल कर दिया, इसलिए गलत है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है फ्रेंड? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो फ्रेंड आप सभी को पता है कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं। तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बच्चा सो रहा है वाक्य में वाच्य है। बच्चा सो रहा है वाक्य में वाच्य है, तंतुवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है? तो देखिए कुछ भी नहीं इसमें फ्रेंड, सिंपल सी बात है। बच्चा सो रहा है, सीधी बात है, कर्ता प्रधान है तो यहाँ पर कृतवाच्य होगा। यहाँ पर कर्ता प्रधान वहाँ पर कृतवाच्य, जहाँ पर कर्म प्रधान वहाँ पर कर्मवाच्य और यहाँ पर भाव प्रधान वहाँ पर भाववाच्य होता है फ्रेंड। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा अमृत का पर्याय है? सुधा फ्रेंड अमृत का पर्याय है। सुभी, अब्ज, असी, ये सारे अमृत के पर्याय नहीं है फ्रेंड। जो है फ्रेंड वह आपका सुधा है, तो इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उज्ज्वल में उपसर्ग है। उज्ज्वल में उपसर्ग है तो फ्रेंड पता है उज्ज्वल को जब आप जोड़ेंगे तो उत धन ज्वल, उत धन ज्वल बनेगा, तो उत उसमें उपसर्ग है फ्रेंड। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दो धरती के बल चलता है, जो धरती के बल चलता है उसे उरग की श्रेणी देते हैं। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि जो धरती के बल चलता है अर्थात रेंग के चलता है उसे उरग की श्रेणी को देते हैं। कहानी में प्रत्यय है। कहानी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? तो कहानी को यदि तोड़ेंगे फ्रेंड तो कह प्लस आनी बराबर कहानी हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कहानी में आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे, कौन सा शब्द प्राणीवाचक संज्ञा है? लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता है फ्रेंड सारे के जो लिंग है वह प्राणीवाचक हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। आगे फ्रेंड, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है फ्रेंड विस्मय, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, शांत रस का है निर्वेद और वात्सल्य रस का है जुगुप्सा, इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा अद्भुत रस का बिल्कुल सही जवाब। तो ये था फ्रेंड आज का आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर फ्रेंड, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।